आज हम अपना दिन जो है वो गुजार रहे हैं नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। ये मेरी मोटरवे पे ना मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बच्चे को आगे बिछाना, उसकी सेफ्टी किस तरह आप इंश्योर करते हैं मोटरवे के ऊपर? वैसे इसके मोटरवे पे फाइन बनता है। हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है एजुकेशन का, जिसमें हम डिफरेंट जगहों पे जाके लोगों को एजुकेट करते हैं। नाज़रीन, हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि ऐसे इदारे जो कि जनरल पब्लिक को डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी बैक एंड वर्किंग किस तरह होती है, वो किस तरह 24/7 जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं ताकि जनरल पब्लिक को फैसिलिटेट कर सके। आज भी मैं एक ऐसे ही इदारे के ऑफिस में मौजूद हूँ, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट के सेंट्रल रीजन ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये देखने के लिए, आज ये एक्सप्लोर करने के लिए कि किस तरह बहैसियत ये इदारा और इनके जो ऑफिसर्स हैं वो आम पब्लिक को, अगर मैं बात करूं ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने में, हादसात की रोकथाम में और फिर किसी भी हंगामी सूरत हाल में किस तरह उनकी सेफ्टी जो है वो इंश्योर करते हैं और 24/7 जो है वो हमेशा अवेलेबल होते हैं अपनी जनरल पब्लिक के लिए मोटरवेज के ऊपर, और रोड सेफ्टी जो है उसको भी इंश्योर बनाते हैं। हम देखेंगे आज इनका कंट्रोल सेंटर किस तरह यहाँ से चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो रही होती हैं बैक एंड पे, और फिर ऑन फील्ड जो है वो स्क्वाड्स निकलते हैं, यहाँ से जाते हैं, वो किस तरह वर्किंग कर रहे होते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये इदारा जो है वो किस तरह वैल्यू ऐड कर रहा है जनरल पब्लिक की लाइफ में। हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह वर्किंग कर रहा होता है, उनकी ऑन फील्ड वर्किंग भी हम देखेंगे। इस वक्त मैं उनके कंट्रोल सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ पे बैक एंड वर्किंग हो रही होती है, और मुझे ज्वाइन किया है DIG मोटरवे पुलिस सेंटर 1 सैयद फरीद अली ने। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान, होप यू आर हैविंग अ गुड डे। जी बहुत अच्छा। मुझे ये बताइएगा कि स्क्रीन्स यहाँ पर लगी हुई है कंट्रोल सेंटर में, ये क्या मॉनिटर कर रही होती है? ये स्क्रीन्स पे हम मॉनिटर कर रहे होते हैं ओवरऑल जो हमारा फील्ड में एक्चुअल ऑपरेशंस हैं, उनको हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ख़ास तौर पे जब किसी को हेल्प कोई देनी हो तो उस हेल्प की पूरी यहाँ पे वीडियो आ जाती है कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और या कोई अगर रैंडमली हम चेक करते रहते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी फील्ड में कैसी जा रही है। इसमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फीड है। इस फीड को अभी आप देखें कि सिर्फ 4 कैमरों की फीड आ रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैमरे हैं, उन सब की फीड हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी जगह है, इससे हम TV की न्यूज़ भी मॉनिटर कर रहे हैं कि TV और सोशल मीडिया दोनों, कि वहाँ पे कोई ऐसी खबर आ जाए जिसको हमें रिस्पॉन्ड करना पड़े तो हम उसको भी एकदम रिस्पॉन्ड कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह ऑन रोड सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जाती है, क्या प्रोसेस होता है आपका स्पीड चेकिंग का, क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं? स्पीड चेकिंग कैमराज हैं हमारे, और वो डिफरेंट जगहों पे हमारी स्क्वाड से निकलते हैं जो चेक करते रहते हैं, और उसके मुताबिक इसी जगह पे भी खड़े होके वो स्पीड चेक कर लेते हैं, और उसमें फिर जिस तरह भी है कि जो ओवर स्पीड कर रहे हैं उनको फिर फाइन हो जाता है। अच्छा, पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, अगर हम देखते हैं कि कोई वायलेशंस होती हैं तो उसमें क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या फ़ाइन्स होते हैं, क्या एक्शंस लिए जाते हैं? मैक्सिमम तो यही है कि जो वायलेशन करेगा उसको चालान होगा, और चालान की जो एक सेट चालान की फ़ाइन है वो फ़ाइन उसको पे करना पड़ेगा। अच्छा, विंटर्स होते हैं तो उसमें फोक का बहुत ज़्यादा होता है सीन, तो उसमें किस तरह आप लोग ये तयन करते हैं कि आज मोटरवे बंद होगी, फिर उसके अल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो क्या है, उसकी पॉलिसी मेकिंग किस तरह होती है? फॉग में तो बेसिकली हमारा होता है क्राइटेरिया विजिबिलिटी का। जिस तरह विजिबिलिटी रिड्यूस होती है उस तरह हम मोटरवेज बंद करते रहते हैं, लेकिन वो यही होता है कि पहले हम बंद करेंगे फॉर हैवी ट्रैफिक, फिर फॉर PSU यानी कि बसों वगैरह के लिए, और फाइनली गाड़ियों के लिए, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन विजिबिलिटी। अच्छा, मज़ीद ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स ये डिपार्टमेंट ले रहा है कि जो आने वाले वक्तों में मज़ीद सेफ्टी इंश्योर करेंगे आम पब्लिक की? जी, हम ज़्यादा ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है कि हम जगह कैमरास लगा दें ताकि स्पीड चेकिंग थ्रू कैमरास वर्क करे, वायलेशन भी थ्रू कैमरास ही वो हो जाए, क्योंकि सिस्टम बेसिकली वर्ल्ड वाइड भी ज़्यादा यही यूज़ होता है। बिल्कुल। इसके अलावा अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर रहे हैं, और
सबसे बड़ी चीज़ हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है एजुकेशन का, जिसमें हम डिफरेंट जगहों पे जाके लोगों को एजुकेट करते हैं, जिसमें बस अड्डे भी हैं, ट्रक अड्डे भी हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और जनरल पब्लिक को भी हम एजुकेट करते हैं। उसको हम ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके हम टोल प्लाजास के ऊपर, इंटरचेंजेस के ऊपर, और लोगों को हम साथ साथ गाइड भी करते हैं कि उन्हें किस तरह आगे चलें। थैंक यू सो मच फरीद साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा, हम लोग कंट्रोल सेंटर में बात कर रहे थे कि किस तरह इंश्योर की जाती है सेफ्टी ऑन रोड आम पब्लिक की, जनरल पब्लिक की, फिर उसके अलावा टूरिस्ट अगर आए हुए हैं तो उनकी भी बेसिकली 24/7 जो है इनकी हेल्पलाइन, जिस तरह इन्होंने मेंशन किया 130 वो कर रहे होते हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे फील्ड में और देखेंगे कि इनकी जो स्क्वाड है किस तरह मोटरवे पुलिस के वो वॉकिंग कर रहे हैं ऑन फील्ड, और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप तक रियल टाइम जो हमारी वॉकिंग है वो पहुंचाएं। तो मैं खुद मोटरवे पे जाऊंगी अपनी टीम के साथ और देखते हैं कि वॉकिंग किस तरह होती है। अपना दिन जो है वो गुजार रहे हैं नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। इस वक्त मैं जिस मोटरवे पर मौजूद हूँ ये पाकिस्तान की बनने वाली पहली मोटरवे थी जिसका इनकाद जो है वो 97 में इसकी इनॉग्रेशन की गई, और 365 किलोमीटर पर मुहित ये मोटरवे जो कि लाहौर को इस्लामाबाद से मिलाती है। यहाँ पर अभी जो है वो हम देखेंगे कि प्रोसेस सारा दिन किस तरह हो रहा होता है, फील्ड में किस तरह काम हो रहा होता है, और किस तरह ये पुलिस ऑफिसर जो है चाहे वो गर्मी है चाहे वो सर्दी है तो 24/7 अपनी जनरल पब्लिक की जो खिदमत है उसमें हमेशा पेश रहते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ कि जिस मोटरवे पर मैं अभी मौजूद हूँ इस मोटरवे पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर जेट प्यारे हैं वो भी लैंड करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे इस मोटरवे पुलिस जो है वो किस तरह इस मोटरवे पर जो आवाम है उसकी सेफ्टी को इंश्योर कर रही है। मोटरवे पुलिस किस तरह 24/7 ऑन फील्ड काम कर रही होती है। अभी मुझे ज्वाइन किया ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर आफ्ताब हैदर साहब ने। मैं उनसे पूछूंगी कि किस तरह यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही होती है। ओवर स्पीडिंग की बात की जाए, मोबाइल फ़ोन अगर कोई यूज़ कर रहा है, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, तो ये कितना ज़रूरी है एक जनरल पब्लिक के लिए, ड्राइवर्स के लिए, उनकी सेफ्टी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा, आप आज ऑन ड्यूटी हैं, किस तरह यहाँ पे रोज़ चेकिंग हो रही होती है, ओवर स्पीडिंग की और बाकी सारे मामला किस तरह चेक? मैम, सबसे पहले तो जो स्पीड चेकिंग के मामला है वो हमारे स्पीड चेकिंग डिवाइसेस हैं, हमारे स्क्वाड्स इस्तेमाल होते हैं पूरे सेक्टर के अंदर, तो वो एक्टिवली चेक कर रहे होते हैं, ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, और अगर किसी किस्म की वायलेशन नजर आती है तो आगे नोट हो जाती है। दूसरा, अगर किसी किस्म की रेकलेस ड्राइविंग होती है तो जिस तरह 130 की हेल्पलाइन है, लोग किलोमीटर भी बता देते हैं कि कोई रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, उस तरह भी मालूम हो जाता है। इसके अलावा इसके प्रूफ रखने के लिए हमने ये जो कैमरे जो है ये बॉडी कैम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अगर किसी किस्म का कोई इशू होता है, आप जब कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं तो हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। हमारा मोटर पुलिस का इमेज जो है न्यूट्रल है और हम जनरल पब्लिक की सेफ्टी के लिए काम करते हैं, तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए और इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं हमारे सीनियर अफसरान, तो हमने ये जो कैमरे ये भी इस्तेमाल करें। आप पहली वायलेशन पे आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है? उसके बाद अगर वही सेम शख्स जो है वो 3-4 बार वायलेशन कर रहा है तो उसको किस तरह डील करते हैं फिर आप लोग? मैम, इससे अगर जैसे जैसे उसकी वायलेशन में सीवियरिटी आ जाती है तो इस तरह ज़ाहिर है उसी हिसाब से जो कोड्स हैं वो भी सख्त हो जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि उनको उनकी सेफ्टी के वाले से ऐसे ब्रीफ किया जाए कि वो दोबारा वायलेशन ना करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनकी लाइफ ज़्यादा मैटर करती है, और हम जो भी इवन रोड के ऊपर काम करते हैं वो उनकी सेफ्टी को ही मद्देनजर के काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं एक चीज़ मेंशन करती जाऊँ कि हम लोग देखते हैं यूजुअली अभी भी जिस तरह मौसम चेंज हो रहा होता है, आज जैसे आप देख रहे हैं कि धूप है, फोग है, सर्दी है। फोग में भी जो मोटरवे पुलिस है वो अपना यहाँ पे किस टाइम बंद कर रही है, किस तरह इसको यकीनी बनाना है। अभी जिस हमने लाइव मॉनिटरिंग की बात की, कैमरा की बात की, तो इसकी सारी मॉनिटरिंग जारी होती है पीछे कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर से मॉनिटर हो रहा होता है, तो ऑफिसर्स जो है वो किसी भी तरह का वेदर कंडीशंस हो, कुछ भी हो, वो जनरल पब्लिक जो है उसकी सेफ्टी को इंश्योर यहाँ पे बना रहे होते हैं। मजीद देखते हैं कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है। मोटरवे पे
मौजूद हूँ और अभी पीछे ऑफिसर जो है उन्होंने एक गाड़ी रोकी है जिसमें उन्होंने बच्चा आगे बिठाया हुआ था। तो यहाँ पे मोटरवे पुलिस जो है वो 24/7 ये यकीनी बना रही होती है कि आवाम जो है, जनरल पब्लिक है, उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जाती हूँ और पूछती हूँ कि क्या मामला है और उसको किस तरह डील करते हैं और क्या सिचुएशन है। तो आइए चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या मामला है, बच्चे को आगे बिछाना, उसकी सेफ्टी किस तरह आप इंश्योर करते हैं मोटरवे के ऊपर? असल में ये कम्यूटर हमारे अभी राविट प्लाजा उन्होंने क्रॉस किया है तो हमने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने सीट बेल्ट इस्तेमाल नहीं की। दूसरा, इनका जो बच्चा है वो 6 साल से छोटी उम्र का है तो उनकी सेफ्टी के लिए ठीक भी नहीं है। तो अभी हम इनको ब्रीफ कर रहे हैं। गुड नेम क्या आपका? मोहम्मद अली साहब, ये जो सीट बेल्ट है ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है? अगर आप सीट बेल्ट इस्तेमाल करते हैं उसी सूरत में ये जो दूसरे जो इसके फंक्शन है वो ऑपरेट होते हैं। जैसे एक्सीडेंट की सूरत में वो जो बैलून है वो सीधा चेयर के ऊपर आ जाता है, ठीक है? दूसरा, ये जो बच्चा 6 साल से छोटी उम्र का, इसको पीछे बिठा लें, ठीक है? आपकी सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है? वैसे इसका मोटरवे पे फाइन बनता है, ठीक है, आगे बिठाने के लिए भी और सीट बेल्ट ना लगाने का, लेकिन आपको ब्रीफ कर रहे हैं। ड्राइविंग जो है वो हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। मुख्तलिफ हादसात में हम देखते हैं कि ड्राइवर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, फ़ोन कॉल सुन रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो ये बड़ा डेंजरस हो सकता है सेफ्टी के लिए ड्राइवर्स की। इस टाइम जो है वो मोटरवे पुलिस ने ऐसे ही एक गाड़ी रोकी है, जो ड्राइवर थे वो ही वाज यूजिंग हिज फ़ोन। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनको किस तरह डील करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये क्या मामला है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना हम देखते हैं कि बहुत डेंजरस भी हो सकता है, आपने ध्यान लगे हुए हैं और फिर हादसा का बायस भी बनते हैं, तो इस पे आप किस तरह एक्शन लेते हैं? असल में जो आप अगर एक्सीडेंट की रेशो के हिसाब से देखें मोटरवेज के अंदर, तो ये हमारा एक बहुत मेजर किस्म का जो प्रॉब्लम नज़र आता है, इशू नज़र आता है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप मोटरवे पे ट्रैवल करते होंगे यूजुअली भी, तो किस तरह देखते हैं आप मोटरवे पुलिस के काम को? यहाँ पे जो है 24/7 सर्विस दी जा रही होती है, हाउ यू सी अबाउट इट? ये सर्विस तो इनकी बेहतरीन है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम आवाम को भी चाहिए इनके जो कहते हैं उनके मानना चाहिए। तो ये गलत है मोबाइल इस्तेमाल करना, लेकिन वो एक कॉल आ गई थी ज़रूरी, वो सुनने के लिए मैंने भी अटेंड किया, लेकिन नहीं करना चाहिए था। मैसेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैसेज करते हैं लोग, टिकटॉक बनाते हैं, ये अच्छा काम नहीं है। वैसे बिल्कुल इनकी ड्यूटी ये कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सो नेक्स्ट मैं तो यही कहूँगा, जैसे मुझे इन्होंने रोका ऐसे ही रोकते होंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं भी एहतियात करूँगा, तो ये भी कोई हमें मौका दें। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है, आज हम ये एक्सप्लोर कर रहे हो कि ऑन फील्ड वर्किंग जो है वो कैसी है। मैं अभी अपनी टीम के साथ मोटरवे पे आई हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कि इनकी हेल्पलाइन है 130, जो कि 24/7 अगर आपकी कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है ऑन रोड या फिर आपको किसी भी तरह का कोई इशू होता है तो आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। तो मैं अपनी टीम के साथ देखूँगी कि मोटरवे पे हमें कुछ नज़र आता है इस तरह का, किसी की कोई गाड़ी ख़राब होती है या कोई भी मसला होता है किसी को, तो कॉल करते हैं तो कितनी टाइमिंग में जो है वो मोटरवे पुलिस पहुंचती है और किस तरह उसको रिजॉल्व करती है। उसके अलावा ये डिपार्टमेंट जो है उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स और ये क्या क्या कर रहा है वो भी आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम उनकी वर्किंग देख रहे थे, तो मैं खुद अपनी टीम के साथ मोटरवे पे ट्रैवल कर रही हूँ और देख रही हूँ कि किस तरह काम करते हैं। अभी मुझे पीछे एक गाड़ी जो है वो खड़ी हुई नज़र आई है। मुझे लगता है कि उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से वो यहाँ पर रुकी हुई है। तो मैं जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने हेल्पलाइन मोटरवे पुलिस को कॉल की है, नहीं की, क्या रवैया उनका जो है मोटरवे पुलिस का उनके साथ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं, पूछती हूँ मैं भी उनसे। नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस जो है वो किस तरह वर्किंग कर रही होती है, आज हम वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अभी मुझे एक कार नज़र आई है जिसमें शायद कोई फॉल्ट की वजह से वो यहाँ पे खड़ी हुई है। मैं उनसे पूछूंगी जिनकी गाड़ी है ये वो यहाँ पे खड़े हैं, क्या हुआ है, गाड़ी ख़राब होगी मोटरवे पे? जी हमें तो पता नहीं, आ रहे हैं तो गाड़ी अचानक ख़राब हो गई। आपने कॉल की है नंबर पे?
नहीं कॉल की? आपको पता है हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? ये तो पता है लेकिन कॉल नहीं की अभी तक। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर जो है वो अगर मैं बात करूँ मोटरवे पुलिस का तो 130 पे आपकी अगर गाड़ी कहीं पे भी मोटरवे पे नेशनल हाईवेज पे ख़राब होती है तो आप उनको कॉल करके जो है वो मदद के लिए बुला सकते हैं। अभी इन्होंने कॉल नहीं की, आपके बिहाफ पे मैं कॉल कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो है 130 इनका नंबर है और ये मैंने कॉल की है मोटरवे पुलिस को और मैं उनसे बात करूँगी कि मेरी गाड़ी, मैं उन्हें ये कहूँगी कि मेरी गाड़ी यहाँ ख़राब हो गई है तो वो आके जो है वो इसको देखें। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी मोटरवे पे ना मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आप कितनी देर तक जो है वो गाड़ी मुझे आ जाएगी मोटरवे पुलिस की? मैडम कौन सी लोकेशन पे खड़ी हैं? हम लोकेशन पे खड़े हुए M3 मोटरवे है ये, और एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको, एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी जहाँ पे आपकी गाड़ी ख़राब है? ये तो हमें नहीं पता एग्जैक्ट लोकेशन मोटरवे पे। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बतानी आ रही, मैं आपको लोकेशन किसी तरह भिजवा दूं अगर आप मुझे नुमाइंदे से कनेक्ट कर देती हैं तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामीन है। कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? यारिस। नंबर बताएं गाड़ी का। गाड़ी का नंबर है AJY 783। लाहौर की तरफ जा रही है? पंजाब का जो है नहीं, ये लाहौर की तरफ से साउथ की तरफ जा रही है, साउथ पंजाब। अच्छा ठीक है, नंबर नोट करिए, मुझे लोकेशन तक जाते हैं। चलें ठीक है, नंबर लिखवाइएगा। 0313 1111 30। ठीक है, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। तो जी मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की और उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको मैं एक नंबर देती हूँ, उस पर आपने अपनी लोकेशन जो है वो भेजनी है और साथ अपना नंबर गाड़ी का वो भेजना है। तो अभी मैं उनको व्हाट्सअप करूँगी, व्हाट्सअप करने के बाद हम वेट करेंगे। मेरे ख्याल से 5 to 7 मिनट्स का वेट होता है जिसमें मोटरवे पुलिस जो है वो आके रेस्क्यू करती है, सेफ्टी के लिए देखती है कि गाड़ी में क्या टेक्निकल फॉल्ट है और फिर वो उसको रिजॉल्व करते हैं। तो मैं वेट करती हूँ और देखते हैं। जी बिल्कुल, हमने कॉल की थी और ये 5 to 7 मिनट्स की जो ड्यूरेशन है उसमें मोटरवे पुलिस यहाँ पर आ गई है। ये गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, तो मैं तो एक्सपीरियंस करी थी कि आप कितने टाइम में यहाँ पे पहुँचते हैं और जितनी ड्यूरेशन उन्होंने मुझे बताई थी उसमें वो लोग पहुँच भी गए। तो मुझे बताइएगा कि अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होगा? मैडम देखिए, कोई टर्मिनल इशू तो नहीं है बैटरी में, यहाँ कोई रेडिएटर इशू तो नहीं है, उसके बाद अगर हम हल नहीं होगा तो व्हाट्सएप को कॉल करेंगे हम। चलें आप चेक करें और फिर बताएं। ये लोग जो है वो पहले चेक करते हैं अपने तौर पे कि कोई बैटरी का इशू तो नहीं है या फिर कोई बेसिक इशू तो नहीं है। अगर इनको समझ नहीं आता फिर उसके बाद जो है ये अपनी मोबाइल को या आगे इसको ट्रांसफ़र करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने खुद आज एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज आज से पहले मैंने मोटरवे में ट्रैवल तो बहुत किया है लेकिन कभी इस तरह की अनफॉर्चुनेट चीज़ मेरे साथ नहीं हुई कि गाड़ी ख़राब हो। लेकिन आज मैं यहाँ पर ट्रैवल करी थी, अपनी टीम के साथ स्पेसिफिकली आई हूँ, मुझे गाड़ी नज़र आई है, मैंने कॉल की है और उसी ड्यूरेशन में जो है वो ये लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये किस तरह हमारे जो जनरल पब्लिक है, जो रोड्स के ऊपर उनकी सेफ्टी है, मोटरवेज के ऊपर, क्योंकि लंबा सफ़र होता है तो उसमें गाड़ी को अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, कभी दफ़ा आप अपनी फैमिली के साथ निकले हुए होते हो, बहुत सारे इश्यूज आपके साथ हो रहे होते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको फौरी तौर पे जो है वो हेल्पलाइन पे आप कॉल करो तो आपको जो है वो रेस्क्यू किया जाए, आपकी गाड़ी को जो है वो आके देखा जाए। तो अभी क्या इशू जो है वो आपने देखा? मैम अभी फिलहाल तो उसका इशू में समझ नहीं आया, तो हम अपनी मोबाइल वर्कशॉप है उसे कॉल दे रहे हैं, वो आते हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेंड मैकेनिक होते हैं, चेक करेंगे फिर देखते क्या सिस्टम है। कितना टाइम लगता है मोबाइल को आने में अगर आपने कॉल? हार्डली 5 to 10 मिनट्स, जितना हमें लगा है उससे पहले से लोग भी आ जाएंगे। चलें अब हम इनकी मोबाइल का वेट करते हैं 5 to 10 मिनट्स, वो आके देखेंगे कि क्या टेक्निकल फॉल्ट जो है वो इनकी गाड़ी में आया। आपने चेक किया है अभी गाड़ी को, क्या टेक्निकल इशू था इसके अंदर? इसके अंदर ये ग्रिप लूज है जिसकी वजह से करंट का इशू बना है, ठीक है, तो वो ना करंट ना पास होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई है, तो वो अब ठीक कर दी है, ठीक है, अभी गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा आप जरा गाड़ी स्टार्ट करके देखें स्टार्ट होती है कि नहीं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी में जो भी इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। मैं जिनकी गाड़ी है उनसे ही पूछूंगी कि उनको किस तरह का लगा है मोटरवे पुलिस का जो रिस्पॉन्स है वो। जी हमने लंबे रूट पे जाना था तो हमें तो नहीं पता था कि गाड़ी हमारी ख़राब हो जाएगी, हम तो बिल्कुल ठीक निकले थे। तो 5 to 7 मिनट्स में पुलिस आ गई है
और उन्होंने आके ये जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की है और बहुत अच्छा लगा हमें। ये 24/7 का जब हेल्पलाइन है, तो जब भी इनको कॉल करें 5 to 7 मिनट्स में पहुंच जाते हैं यहाँ पे। और थैंक यू सर। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अपना टाइम गुजारा, देखा कि उनकी ऑन फील्ड वर्किंग किस तरह है, बैक एंड पे किस तरह चीज़ें जो है वो मॉनिटर हो रही होती है। अगर मैं ऑन फील्ड की बात करूँ तो हम लोग अक्सर देखते हैं सीट बेल्ट लगाना, फिर उसके अलावा कोई ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें वैसे इंडिविजुअल्स को ये लग रहा होता है कि शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भाग रहे होते हैं, लेकिन इसमें उनकी ही सेफ्टी होती है। तो ये इस चीज़ को इंश्योर करना, ये इदारा जो है वो किस तरह वर्किंग कर रहा है, हमने खुद इनकी हेल्पलाइन 130 पर कॉल करके चेक भी किया कि किस तरह 24/7 जो इनकी सर्विस है, ख्वाह वो मोबाइल सर्विस हो, मॉनिटरिंग हो, हर चीज़ जो है वो टाइम के मुताबिक 5 to 7 मिनट्स में या 10 मिनट्स में आपकी जो है रोड पर अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो ये किस तरह 24/7 इसको लेकर चल रहे होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये इदारा जो है वो काम कर रहा है। और एक्सीडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ी तादाद है एक्सीडेंट्स की पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि ऑन रोड हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हम लेकर चले, और फिर जो इदारे हैं वो अपनी वर्किंग जो है वो कर रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं, उनको भी हम एक तो उनके साथ मिलकर ताउन करके चलें, दूसरा ये कि इदारे जो है वो भी अपनी वर्किंग जो है वो पूरी रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम जूम इन से दीजिए इजाज़त। एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।